नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले में तहसील साहू समाज परसा पानी नगरी सिहावा का वार्षिक परिक्षेत्र महाधिवेशन ग्राम डोंगरडुला में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पुनीत राम साहू अध्यक्ष तहसील साहू समाज नगरी सिहावा ने किया। इसके अलावा सिहावा विधायक अंबिका मरकाम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुई। इस महाधिवेशन के अवसर पर सीएम के साथ मंच पर मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और सांसद मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। साथ ही साहू समाज के पदाधिकारी और सामाजिक जन भी काफी संख्या में शामिल हुए। सीएम साहब हमारे बीच में आज 31 मार्च 2024 को डोंगरडुला परिक्षेत्र फरसा पानी के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर हमारे सामाजिक कार्यक्रम वर्ष में एक बार होता है, जिसको हम महासभा कहते हैं, महा अधिवेशन भी बोलते हैं, जिसपे हमारे पूरे 80 गांव के सामाजिक बंधु एक साथ जुटते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो 8 वर्ष के अंतराल में 9वें वर्ष मिलता है। अब इसका विशेषता यह है कि हमारे तहसील में 9 परिक्षेत्र हैं, जिस कारण से हर परिक्षेत्र को इंतजार करना पड़ता है 8 वर्ष, तब ये अवसर मिलता है। और ऐसे पुनीत अवसर पर सभी उपस्थित होते हैं और अपने जो भी वर्ष भर के चर्चा परिचर्चा पर, और उसी महाअधिवेशन में हमारे एक कार्यकारिणी के माध्यम से चर्चा आई, क्यों ना हम हमारे प्रदेश की मुखिया से संपर्क करें, प्रदेश की मुखिया को हमारे इस महाअधिवेशन में आमंत्रित करें। तो इसमें हमें सफलता मिली। आज आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों का प्रचार प्रसार भी काफी रहा। तो इसमें आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी चर्चा काफी हो रही है। और वे ऐसे कुशल वक्ता हैं जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको वशीभूत कर दिए। और हम तहसील साहू समाज नगरी की कुछ विशेष मांग, जैसे कि हम लेते हैं उस पर के एक 27% आरक्षण, और हम लोग तहसील साहू समाज ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, और जिसकी चर्चा बार बार होती है, आती है, जाती है। केंद्र में ये तो लागू हो चुका है, लेकिन राज्य में वो अधूरा है, जिसकी विशेष करके आज समाज के माध्यम से मांग की। हम पिछड़े वर्ग से हटकर समाज से जुड़ करके इस मांग को रखें कि हमारे भविष्य में जो बच्चों का भविष्य शुद्ध अच्छा रहे, और उन्हें में वो चर्चा में बात आ रखे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ एक मांग और हमारे के समाज की ओर से था कि जो हमारे साहू सदन नगरी है, इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा विशाल स्थल है और नगर साहू समाज में बसा है, और वो हम सब का हृदय स्थल है, और वहाँ पर हमारे यहाँ जगह भी है। और इस क्षेत्र के इतने बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, जो कि अन्यंत्र किराया की दर पे रहते हैं, उसको हम एक ऐसी सुविधा दें, जिसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से चर्चा में बात रखे थे मांग में, कि हमें 50 बिस्तर का साहू छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से वहाँ पर रह करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए, और पढ़ाई पर भी उनके द्वारा जोर दी जाए, शिक्षा को महत्व दिए। तो शिक्षा के लिए वो हम लोगों की खास प्रयास है। यह आरक्षण एक बड़ी मांग है, जिसके लिए साहू समाज लगातार प्रयास करे। वर्षों पुरानी ये मांग है, बहुत प्रतीक्षित मांग है कहा जा सकता है। आगे समाज के हित में और किस स्तर पर इस मांग को की जाएगी और किस स्तर पर ऊपर तक इस मांग? अब आज ऐलान हो गया महासभा के माध्यम से, साहू समाज ने प्रयास किया। अब इसके बाद ये ऐसा प्रयास करेंगे, प्रयास क्या, इसको हम सतत जारी करने, और हमारी जो मांग है 27% आरक्षण, उसको हम लेकर रहेंगे। ये हमारी एक अब मंशा बन गई है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार रहे हैं। तो सारी बातें पे समाज का एक तबका, खासकर युवा वर्ग हो, नशे की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं। बड़ा समाज इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी दिक्कत है। आपके घर में बच्चे, मेरे घर में, तो आए दिन ये शिकायतें सुनने को मिलता है। तो जनमानस में खासकर युवा वर्ग में अच्छाई को जागृत करना और कहाँ तक इसके लिए हमारे पास 4 प्रकोष्ठ हैं। तो उसको हम प्रकोष्ठों को एक जिम्मेदारी देंगे कि अपने स्तर पर कार्य योजना बनाएं, और विशेष करके युवा प्रकोष्ठ हमारे पास हैं। युवा प्रकोष्ठ को और एक जिम्मेदारी ज़्यादा मिलेगी, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ेंगे। युवक युवती जैसे कि एक संगोष्ठी की बात होती है, और इस पर भी हमारे परिक्षेत्र में ये काम हो भी रहा है। मौलीपारा से या इससे भी एक शुरुआत हो गया, तो अभी माताओं के माध्यम से भी ये काम हुआ, अभी महिला प्रकोष्ठ कार्यक्रम हुआ। तो एक प्रयास जारी है, और इसमें और जोर पकड़ करके इस काम को, वास्तव में भविष्य हमारे बच्चों का नशा के आदत से
उनकी भविष्य खराब की स्थिति जा रही है तो उसको सुधारने के प्रयास करेंगे। मुझे एक लास्ट सवाल, आज बड़ा दिन है तो समाज के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे, क्या कुछ बोलना है? आज सभा के बीच में हर गतिविधि पर चर्चा तो होती ही समाज के आय व्यय से होगी, लेकिन खास करके शिक्षा पर तो जोर दी जाएगी और जो और चर्चाएं होगी उस पर गतिविधि है, जैसे कि युवा पीढ़ी पर आप के माध्यम से ही बात आया नशे पर भी तो जब नशा नाश की जड़ है, इस बात को आप सभी समझते हैं, उस पर तो और खास करके फोकस रहेगी। और जो बच्चे हैं पढ़े हुए जिसको हम समाज के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा पर, और जब उनको मंच पर बुलाते हैं तो उनके भी एक मनोबल इच्छा शक्ति मजबूत होती है और बेझिझक होकर के बात करते हैं, और जब आगे मंच से उतरते हैं तो उस पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी जगती है और वो सतत जब मंच में बोलते हैं तो वो आगे उसको लक्ष्य बना करके चलते हैं। इस प्रकार की भी हमारी सभा के माध्यम से होगी और साहू समाज इस पर सतत प्रयासरत है। जी, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज 31 मार्च को तहसील साहू समाज नगरी सिहावा के द्वारा महाधिवेशन कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साहू जी का आगमन हुआ था। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर उपस्थित भी हुए और हमारी मांगे साहू समाज की बहुत बड़ी परिसर है साहू सदर नगरी में, वहाँ 50 सीट छात्रावास की, और दूसरी प्रमुख मांग है हमारी 27% आरक्षण की प्रदेश में लागू की जाए। तो चूँकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए उन्होंने ऐसा कोई आश्वस्त मंच के माध्यम से नहीं किया कि मैं घोषणा करता हूँ ऐसा कह करके, आगे पीछे अवसर मिलेगा तो देख लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। प्रेम से बोलिए भक्त कर्मा माता की, भक्त कर्मा माता की, राजीव तेलीन दाई की, राजीव तेलीन दाई की, भीमा कोटेश्वर महादेव की, भीमा कोटेश्वर महादेव की, साहू समाज की, साहू समाज